विद्या पाई विवाद करी तो उन विद्वानों का क्या होगा। ये भैया करें अनीति निर्बल ही तो फिर बलवानों का क्या होगा। पीछे बुराई ऐसे सम्मानों का क्या होगा। करे अनीति निर्बल ही तो फिर बलवानों का क्या होगा। जज को अगर मोटी सी रकम दे दो, दबे हुए जज के आगे सच्चे बयानों का क्या होगा। रिश्वत लेंगे आई जी तो चौकी थानों का क्या होगा। ऐसे दामादों का क्या होगा। माता पिता की सेवा करें न उन संतानों का क्या होगा। जानने वाला दगा करने लगे, कहते खुद की पत्नी नीले ड्रम में भर दे तो फिर आफत ही आफत है, फिर विवाह करने का मन नहीं होता लोगों का, है ना। जानकारी दगा करे उन अनजानों का क्या होगा। मुंह पे भलाई और पीछे बुराई ऐसे सम्मानों का क्या होगा। हेलो महाराज कहते हैं यहाँ भजन करना मतलब ऐसे नहीं कि आपको टाइम निकालना है, सोते जागते खाते पीते चलते फिरते कैसे भी भाव कुभाव अलख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। आप कैसे भी नाम लें लेकिन भगवान का नाम लें। जैसे कुछ लोग होते जिनकी पूजा ऐसी होती अगरबत्ती घुमाएंगे लगा दी और निकल गए, और कुछ तो ऐसे होते घर आने में लेट हो गए तो पत्नी को फोन कर दिया, बोले हमारे बदले में तुम पूजा कर देना हम लेट आएंगे, या बच्चों को फोन कर दिया कि हमारे बदले में आप पूजा कर देना। कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी होती जिनकी बदली नहीं होती। जैसे एक चीज मान लो, विवाह करने आप जा रहे हो तो आप ये किसी से नहीं बोल सकते कि 4 दिन ऑफिस में बहुत काम है
हमारे बदले में तुम ब्याह करके ले आओ मेरी बहू, मैं बाद में ले लूंगा। हो सकता है? नहीं ना। उसके बाद किसी की मृत्यु आई है, मौत आई है, तो आप किसी दोस्त से, मित्र से ये नहीं बोल सकते कि मेरे बदले में तू मर जा, मैं 4 दिन बाद आ जाऊंगा तेरे बदले में, अब तू वापस आ जाना। नहीं हो सकता। ऐसे ही पूजा है, पूजा आपको खुद करनी पड़ती है, किसी और पे नहीं टालनी है। मान के चलो यहां से और आप सौरिक तक गए, एक आदमी पैदल गया, एक साइकिल से गया, एक मोटरसाइकिल से गया, एक गाड़ी से गया, तो सबसे जल्दी कौन पहुंचेगा? गाड़ी वाला, और सबसे बाद में पैदल वाला। तो जो अगरबत्ती घूम रही है ना आपकी सुबह शाम, ये पैदल ही हो इनके लिए। और जो अगरबत्ती के साथ साथ भजन भी हो रहा है, थोड़ी सी रफ्तार बढ़ी, आप साइकिल पे पहुंच गए। अगरबत्ती भजन सत्संग भी हो रहा है तो आप मोटरसाइकिल से हो। और सब कुछ छोड़ के अगर आप प्रभु के लिए एकांत में रो रहे हो, जब भी आप कथा भी श्रवण करने बैठे, मैं अपनी बात नहीं कर रही, कोई भी वक्ता हो या किसी की आप फोन पे भी कथा सुन रहे हैं और कथा सुनते समय आपकी आंखों में आंसू आए, तो आप सोच लेना कि आप भगवान आपकी हर चीज सुन रहे हैं, आप भगवान को अत्यधिक प्रेम कर रहे हैं। एकांत का मतलब होता है जहां एक के बाद अंत हो जाए, जहां एक के बाद अंत हो जाए, वही एकांत होता है। भजन आप ऐसे नहीं कि बन के रोना, ये सब दिखाना, ये दुनिया के सामने आप रो सकते हो, बनावटी रोना ये दुनिया जानती है, दुनिया के सामने आप रो लोगे। लेकिन ये एक ऐसा जज बैठा है, जब इसको ही फैसला करना, आप कितने भी ढिंढोरे पीट लो, कितने भी ड्रामे कर लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन फैसला इसी के हाथ से होगा। आप लाख जतन कर लो या कितने भी मालिकी दिखा लो, देखेगा यही बाद में। तो इसलिए बहुत सोच समझ के कदम रखिए, आपको हिसाब किताब यही करेगा आपका, क्या कर रहे हैं, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, ये आप तय करते हैं। नियमित रूप से आप बच्चों को भी, क्योंकि आज के टाइम पे मैं देखती हूँ, इतना समय हो गया, शहर में आप जाइए, ये बुराई नहीं कर रही हूँ वरना बुरा मान जाओ, शहर में आप जाइए तो बताना पड़ता है बच्चों को कि आपके चाचा हैं, या आपके ताऊ हैं, या आपके बड़े भैया हैं, इनसे आप नमस्ते करिए, इनसे इनके आप चरण बंदन करिए। गांव में आज भी इतने संस्कार हैं कि कभी भी आप जाएंगे तो बिना बताए आपके उनके परिवार के बच्चे आपके चरण बंदन करेंगे, बिना बताए आपके चरण छू लेंगे। ये बताना नहीं पड़ेगा कि इनका पैर छुइए, क्योंकि आज के टाइम पे शिक्षा बढ़ती जा रही है लेकिन संस्कार कम होते जा रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। आपका बेटा कार मांगे, निवेदन करती हूँ, आपका बेटा कार मांगे तो आप कार भले ही न दे पाओ चलेगा, लेकिन अगर आपने संस्कार नहीं दिए तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। कार नहीं दोगे ना तो वो 4 दिन खाना नहीं खाएगा, और अगर आपने संस्कार नहीं दिए तो उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि मैं देखती हूं कि लोग सोचते हैं कि बेटे जो मांगे, बेटियां तो पराए घर की हैं, पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां, लाड़ लड़ाए जाते हैं बेटे, लाड़ लड़ जाती हैं बेटियां, खिलाए जाते हैं बेटे, खिल जाती हैं बेटियां, और उड़ाए जाते हैं बेटे, कल्पना चावला जैसी उड़ जाती हैं बेटियां। बेटी वो रत्न है जो हर किसी के घर में नहीं होता। आपके घर में मान लो पहली संतान बेटा हुआ है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, बेटा हुआ है तो। और अगर आपके घर में सबसे पहली संतान बिटिया हो गई तो आप समझ लेना कि आप सौभाग्यशाली हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। आप लोग मरे जा रहे हैं कि 4 बेटे, 2 बेटे, 1 बेटा। जितनी बार आपका बेटा नहीं पूछ पाएगा 100 बार बिटिया पूछ लेती है। धर्म करते रहिए, क्योंकि तुलसी पक्षन के पिए, घटे न सरिता नीर, और दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। जीवन तो चलता ही रहेगा,
आपकी एक एक दिन की एक एक पल, ये जो अभी गुजर गया 2 मिनट पहले, ये कभी नहीं आएगा दोबारा। जो अभी 1 सेकंड पहले गुजर गया, ये दोबारा नहीं आने वाला, क्योंकि विद्वानों ने लिखा है